तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 3 किया एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इससे पहले दी गई वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 को समझा चुका हूं आपको। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख के पहले उसको समझ लें। अब हम 3.4 करने जा रहे हैं, जिसका मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो पहले मैं तीनों नंबर को लिख लेता हूं। यह 2/3 -5/4 एंड ये यहां पर आप देखेंगे कि जो ये न्यूमरेटर है ये छोटा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। पर यहां पर आप देख रहे हो न्यूमरेटर, माइनस के साइन को इग्नोर कर दें, न्यूमरेटर 5 बड़ा है और डिनोमिनेटर 4 छोटा है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहां पर 1/2 इसे कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पता भी है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे ठीक कर सकते थे। 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, और जब मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो अब आप कहोगे ये इम्प्रॉपर है। क्यों है सर इम्प्रॉपर? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है। अब हमारे को इन तीनों ही नंबरों को एक सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक लाइन खींची हुई है, जो मैंने लिखा 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहता। इधर आता -1, -2 और ऐसे ही ये आगे -3, -4 जाता रहता है। तो मैं एक एक करके प्लॉट करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। सब प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे प्लॉट करेंगे? कभी भी अगर मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन को, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखो, आप देखना वहां पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप कोई सा भी फ्रैक्शन सोच सकते हैं और उसे डिवाइड करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही आ रहा होगा। अब इसे कैसे प्लॉट करना है? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में है 3, तो मैं इसके 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करता हूं। 1, 2। देखिए पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। हमें 2/3 करना था, तो दिस इज 1। यहां से गिनेंगे, 0 से नहीं गिनेंगे। ये है 1 और ये है 2, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो आ गया 2/3, यानी ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये हो गया मेरा 2/3। अब अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखूं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहता है? मैं इसको अभी फिलहाल छुड़वा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, अभी कराते हैं। पर पहले मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 1, तो आपने 1 हो गया। अब यानी ये 1 से ज्यादा है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2, तो आप 2 से आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा होता 5, तो आप 5 से आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 और उसके बाद फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर देखना हाफ, तो मैंने 1 के आगे को इसे हाफ से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता 1, 1/2। ये मेरा सेकेंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। क्या बोला था मैंने? यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने 1 से आगे ले गया। यहाँ पर 2 होता तो मैं इसे 2 से आगे ले जाता और फिर मैंने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/4, इसे हम मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं। 5, 4 1 जा 4, योर रिमाइंडर इज 1। तो आप इसे क्या लिखते हैं? माइनस का 1, 1/4, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते। अब माइनस का 1 है तो आप बोलोगे सर -1 के आगे जाएगा, पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसके 4 इक्वल पार्ट कर देंगे। 1, 2, 3। अब हमने इसके 4 इक्वल पार्ट कर लिए, तो 1/4। तो जैसे यहाँ पे 2/3 था, तो मैंने यहाँ से 2 पॉइंट लिए थे। यहाँ पे 1/4 है, तो मेरे को 4 पार्ट में से एक पार्ट लेना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट होता है। तो ये था, तो इसे मैं लिख दूंगा -5/4। ये वाला नंबर मेरा है -5/4। बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा।
मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया व्हाट इज प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। जब इम्प्रॉपर होगा हम उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट करा तो आया 1 1/4, इसलिए मैंने -1 से आगे ले गया। डिनोमिनेटर 4 था तो 4 इक्वल पार्ट्स बांटे, 5 होता तो 5 इक्वल पार्ट्स बांटता, फिर यहाँ पे 1 था तो इसलिए पहला पॉइंट आ गया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो मैंने क्या करा, 1 को 2 से डिवाइड कर लिया तो पॉइंट आया था, यानी ये क्या आया था माइनस का 0.5। वैसे ही अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करता, 0.02 8 205, तो यह आया था 0.25। अब मुझे इनके बीच के 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। बेटा आपके को स्कूल में या कोई और टीचर अलग अलग तरीके से बता रहा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। आपने इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो मेरा पहला रैशनल नंबर तो बिना कुछ सोचे समझे क्या आया था, 0। 0 इज अ रैशनल नंबर। मेरा सेकंड रैशनल नंबर, आप इनसे और इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.1। हाँ सर इनके बीच में आता है। थर्ड नंबर लिखना चाहता 0.12। फोर्थ लिख देता 0.16। फिफ्थ लिख देता, माइनस में भी लिख सकते थे, माइनस का 0.4, माइनस का 0.5, सॉरी 0. हाँ 0.5 नहीं होगा, 0.3, माइनस का 0.2, माइनस का 0.1। देखिए मैंने कितने सारे रैशनल नंबर लिख दिए, और भी आप बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्योंकि आपको क्या पता चला, तो जैसा मैंने ऐसे लिखे, आप कितने भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं इनके बीच में जो -0.25 से 0.25 पॉजिटिव के बीच में आते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 में आप प्लस कर रहे हैं 5/12। तो इसका एलसीएम कितना आया था सर, 4 और 12 का एलसीएम आया था 12। 12 को 4 से डिवाइड करा तो आता 3। मैंने -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 12 को 12 से डिवाइड करता तो आता 1, तो मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 इंटू -1 इज -3। 5 इंटू 1 +5 अपॉन में 12। अब +5 -3 2/12, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 5 बड़ा था जिसका साइन प्लस था इसलिए प्लस आया, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/6। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ सिल्क। एक टेलर के पास इतना कपड़ा पड़ा है। इफ ही मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, एक कुर्ता बनाने के लिए अगर उसे इतना मीटर ऑफ सिल्क की जरूरत होती है, तो एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक। तो हमें बताना है वो कितने कुर्ते बना पाएगा। तो मैंने क्या करना है, देखिए कितना आसान होगा। मैंने क्या करना है, मैंने लिखा टोटल सिल्क क्लॉथ ही हैज, इसके पास कितना टोटल है। तो वो आपने बोलना था 15 3/4। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम मिक्स टू कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू में 15 60 प्लस 3 63/4 मीटर इसके पास टोटल कपड़ा है।
फिर मैंने लिखा क्लॉथ रिक्वायर्स फॉर वन कुर्ता, एक कुर्ते के लिए कितना चाहिए, तो आपने लिखा 2 1/4, मिक्स था सर, तो 2 4 8 प्लस 1, 9/4 मीटर क्लोथ एक कुर्ते के लिए चाहिए होता है। तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ कुर्ता। तो आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे हमारे पास टोटल इतना है और एक कुर्ते के लिए इतने की जरूरत होती है, तो आप टोटल नंबर ऑफ जो टोटल क्लोथ है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक कुर्ते को बनाने के लिए जितने कपड़े की जरूरत है। तो आपको पता है कि जब ये डिवाइड हो रहा होता है तो ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। सॉरी, ये 63 था, ये 63 था, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 63/9 डिवाइड कर दिया तो क्या आता, 7, यानी 7 कुर्ता बनेंगे। दोबारा से समझा देता हूँ, द टोटल क्लोथ, जितना टोटल उसके पास कपड़ा पड़ा है वो ये था, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, मैंने चेंज कर दिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, कैसे करा, 4 इंटू में 15, 60 प्लस 3, 63/4, एंड क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, एक कुर्ते के लिए कितना कपड़ा चाहिए था, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल फ्रैक्शन में, एंड टोटल कुर्ते कपड़ा इतना था, एक कुर्ते के लिए इतने कपड़े की जरूरत थी, तो मैंने टोटल को एक कुर्ते के लिए जितने कपड़े की जरूरत थी उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 7 कुर्ता, यानी उसे 7 कुर्ते बनेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि डिवाइड करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास 10 मीटर ऑफ क्लॉथ है एंड एक कुर्ता अगर 2 मीटर से बनता है तो नंबर ऑफ कुर्ता कैसे निकलते, तो आप लिखते सर नंबर ऑफ कुर्ता निकलते, हमारे पास 10 मीटर है, एक मीटर के लिए, एक कुर्ते के लिए 2 मीटर चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ कुर्ता क्या होते हैं, 5। तो वैसे ही मैंने डिवाइड करके निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now next question, find three rational number between 3.145, हमें किसके बीच में लिखना है, 3.1415 एंड 3.1416। बेटा मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन कराया, व्हाट इज रैशनल नंबर, तो आप बोलेंगे सर रैशनल नंबर की एक तो डेफिनेशन जो आपने रट रखी है, रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके अलावा इससे पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर सर जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं या जो नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक गया पॉइंट के बाद, यानी इसमें रिमाइंडर 0 आ गया था, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया था, यानी बोथ आर रैशनल नंबर। अब हमें इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं, तो आप बोलेंगे सर हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना है कौन कौन से नंबर सेम है। सर 3 सेम है, 0.1 सेम है, 4 सेम है, 1 सेम है, पर 5 और 6 डिफरेंट है, तो यानी हमें एक जो नंबर लिखना है वो इस तरीके से लिखना है कि जो इनके बीच में आ जाए। तो मैंने लिखा 3.1415, इसके आप पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 लिख दिया, 3.1415 इसके आगे आप 2 लिख सकते थे, 3.1415 इसके आगे आप 3 लिख सकते थे, 3.1415 इसके आगे आप 4 लिख सकते थे। ऑल नंबर्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपको तो 3 रैशनल नंबर बोले गए थे, मैंने 1 2 3 4 और बल्कि और भी बहुत सारे निकाल सकते हो, 3.14155, 3.14156, ऐसे कितने भी आप रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो मैंने बोला रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। अब मैं इसी में एक चीज जोड़ दूं, तो सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर मुझे इनके बीच में इरेशनल नंबर बोला गया होता, क्या बोला गया होता, ये तो थे रैशनल नंबर, ये तो थे रैशनल नंबर, अगर मुझे इरेशनल नंबर बोला गया होता तो आप क्या करते, इसके बाद
कोई भी नंबर लिखना है जिसको आगे बढ़ाते जाए और रिपीट ना हो रहा, तो जैसे मैंने लिख दिया 07631 जो मेरा मन कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 3.1415123670 एंड सो ऑन। तो ऑल आर इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्यों हो गए? क्योंकि सर ये पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, यानी नॉन रिकरिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गए। ये पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहे थे, यानी ये टर्मिनेटिंग थे, इसलिए ये रैशनल नंबर बन गए। तो अगर ऐसा कभी भी आपके इनके बीच में रैशनल नंबर पूछा जाए या इरेशनल नंबर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक of other ways to find the rational numbers between any two rational number? कहता है क्या आप कोई और तरीके भी बता सकते हो जिसमें आप दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर निकाल रहे हो? तो आप बोलोगे यस सर, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, मैं एक एक तरीका लिखूंगा भी और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। पहला जो मैंने यहाँ पे करा था, कन्वर्ट into decimals and pick number in between। जैसे एक क्वेश्चन था, मैंने लिखा था 1/2 एंड 1/4। तो आप बोलोगे 1/2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 0.5 एंड 1/4 हो जाता है 0.25। तो सर ये छोटा है, ये बड़ा है, हमें इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं, तो मैं एक ही लिखूंगा, 0.3 आ गया। चलो एक और लिख देता हूँ, 0.4 आ गया। ऐसे आप लिख सकते हैं। पहला मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड, कन्वर्ट both numbers to same denominator। जैसे 1/3 एंड 1/2 था, तो मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या करता, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या आता 1/6, सॉरी 2/6। दूसरा था 1/2, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, इज 3/6। अब मैं इनके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। मैं एक लिखूंगा, 2 और 3 के बीच में क्या लिखते हैं सर, ऐसा लिख दो 2.1/6, तो यानी क्या होता है 21/60। ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। एक और हो सकता है, थर्ड, आपको सिर्फ एग्जांपल देने हैं। यहां पर कहता है ऐड टू रैशनल नंबर एंड देन डिवाइड बाय 2। सपोज मैं को कह रखा है 2 और 7 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो मैंने क्या करा 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9/2, तो क्या होता 4.5। 4.5 एक रैशनल नंबर है जो 2 और 7 के बीच में आता है। आपको एग्जाम्पल नहीं देने हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए करवाए, ना कि आप समझ सके। आपको डायरेक्ट सिर्फ ये लिखना है किन तरीकों से हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर will have terminating decimal and which will be repeating। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक अलग तरीके से करा रहा हूं। अलग तरीका क्या है, जो बाद में करना था वो मैं पहले कर रहा हूं। जैसे मैंने को लिखा है यहाँ पर
7/20। तो आपने कहा सर 7 को हमें 20 से डिवाइड करना है, तो मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आया था, तो 20 इंटू में 3 60, यहाँ पर क्या बचा 1 0, एक और 0 आया था, तो यहाँ पर क्या आया था 500। मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.35, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो आप इसे कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट अगला था 4 डिवाइडेड बाय 15। तो आपने 4 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो चलिए हम इसको डिवाइड कराते हैं 4 को 15 से। तो मैंने पहले पॉइंट लगाया, तो क्या यहाँ पर आया था 0, 15 टू जा 30, यहाँ पे बचता 1 0, एक और 0, 15 6 जा 90, यहाँ पे बचता 1 0, फिर ये आपने 0 लगाया, 15 6 जा 90, फिर 10 आ गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं 4 को 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.26, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर मुझे कहा जाया गया है थर्ड में 13 को 250 से डिवाइड करना है तो क्या होगा। आपने कहा सर दिस इज 250, हम इसे सॉरी हमें 250 13 को 250 से डिवाइड करना है। तो मैंने 13 को 250 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 आया, और 130 इज स्मॉलर देन 250, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आया था। नाउ 250 इंटू में 5, तो 250 इंटू में 5 1250, यहाँ पर आया 50, एक और 0 उतर गया, तो यहाँ पर आया था 2, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर आया आपका आंसर 0.052। पर सर आपने तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पर बोला गया विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन। तो कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, तो आपने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसमें 2 की और ये 5, 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों आने चाहिए, 2 के फैक्टर्स भी आने चाहिए, 5 के फैक्टर्स भी आने चाहिए। अगर खाली 2 के आ रहे हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग नहीं है, खाली 5 के आ रहे हैं तो भी वो टर्मिनेटिंग नहीं है। 2 और 5 दोनों के फैक्टर आने चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों में से एक है या दोनों ही नहीं है तो वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट था हमारा 7/20, तो आपने कहा सर हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 से डिवाइड करा क्या आया 10, फिर 2 से डिवाइड करा तो आया 5, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1। तो 7/20 को आप लिख सकते थे 7, 2 का स्क्वायर इंटू में 5, तो आप बोलेंगे सर 2 के भी फैक्टर हैं 5 के भी फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन। सेकेंड 4/15, सर मैंने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो क्या आता, 3 इंटू में 5, सर 5 तो है पर 2 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 13/250। चलिए 250 का आप करें, 250 को 2 से डिवाइड करा, 125, फिर 5, फिर 5, तो यहाँ पे क्या आया था 2 इंटू में 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125, इंटू में 2 250, तो सर 2 भी है 5 भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो आप समझ गए होंगे कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं तो टर्मिनेटिंग है, अगर दोनों के फैक्टर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। और उसके बाद कहता है देन चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। तो वो हमने आपको पहले ही करके दिखा दिया, जहां पर हमने लॉन्ग डिवीजन करा और इन फ्रैक्शन को डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बड़ा बना रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है उसमें आप एक नई चीज पढ़ेंगे, साइक्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13 एंड आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। पहले मैं इतना ही पढ़ के 1 को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 13 से। चलिए इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1, 13, मैंने पॉइंट लगा दिया तो आ गया 0, बट 10 इज स्मॉलर देन 13, तो एक 0 और लग जाएगा, तो यहाँ पर आया था 0। नाउ 13 7 जा 91, यहाँ पर आ गया 9 और 0। देन 13 6 जा 78, यहाँ पर 2 1 0। 13 9 जा 1 1 7, यहाँ पर बचता 3 और 0। 13 2 जा 26, यहाँ पे बचता 4 0। 13 3 जा 39, यहाँ पे बचता 1। नंबर रिपीट हो गया, यानी इसके बाद ये सारे रिपीट होंगे। इट शोज दैट रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, और डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने उनके ऊपर बार लगा दिया। तो यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये कहता है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13। अगर मैं 2/13 को करता हूं तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो पहले साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसको करने से पहले मैं 2 को डिवाइड करने जा रहा हूं किससे, 13 से। 2 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 13 से। तो चलिए सर, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो आप बोलते 13 1 जा 13, 7 0, 13 5 जा 65, 5 0, 13 3 जा 39, 1 1 0, 13 8 जा, तो 3 8 जा 24, कैरी गया 2 104, 6 0, 13 4 जा 52, 8 0, 13 6 जा 78, 2। तो मेरा 2 आ चुका है, ये मैं किसको डिवाइड कर रहा था, 2/13 को। ये मेरा 2 आ चुका है, यानी 2/13 को जब मैंने डिवाइड करा तो आया 0.153846 के ऊपर बार। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, पर
अब हमें बोला गया था कि क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो योर आंसर इज नो, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने नो क्यों लिख दिया। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं इसे डिवाइड करता तो मुझे यही नंबर मिलने चाहिए थे, हालांकि इनका प्लेस आगे पीछे हो जाता, यानी 7 पीछे चले जाता, 3 आगे आता, 2 कहीं और चले जाता, पर अगर ये नंबर सेम ही रहते इसमें तो हम कहते हैं ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, पर यहाँ पर ये नंबर सेम नहीं है तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। जैसे आगे मेरे को कहा गया है क्या 3/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 3 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आना चाहिए था 0.230769। तो आप देखेंगे सर इसमें 0 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलेंगे ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर ऐसे ही मैं निकालता 4/13 तो क्या वो कर रहा होगा, तो वो मेरा आया था 0.307692। तो ये भी साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, देखो 3 है, 0 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, तो ये भी मेरे को साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जो आप में एग्जाम्पल दिए गए थे ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यस इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। कैसे, वी नोटिस दैट same 6 digit are repeated every time। तो यहाँ पर जो सेम 6 डिजिट है वो रिपीट हो रही है, उनका प्लेस आगे पीछे हो जा रहा है, तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। पर यहाँ पर सेम 6 डिजिट रिपीटेड नहीं हो रहे थे, इसलिए वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। मेरा फर्स्ट है √81। तो √81 क्या होता है, 9। सर कैसे निकाला आपने 9, तो √81 को हम लिख सकते हैं 9 9 जा 81, तो रूट से बाहर आके क्या होता है 9। यस सर ये क्या है हमारा रैशनल है। अगर साथ में कहा गया है हमें इन्हें फ्रैक्शन में भी लिखना है, तो आप 9 को कैसे लिख सकते थे, 9/1। यस सर ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। माय सेकंड क्वेश्चन इज √12। को आप कैसे लिखते हैं सर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो √12 आया था 2√3। यहाँ पर √3 है, और √3 मैंने आपको बताया था अगर कोई भी नंबर रूट के बाहर नहीं आता तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये इरेशनल नंबर है। मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अभी मैंने आपको बताया था जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो मेरा रैशनल नंबर होता है। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में करना है, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इसे ऐसे करेंगे। मैं इसको यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा x इज 0.3333। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ हो जाता है 10x, पॉइंट एक पीछे चले जाता 3.333 डॉट डॉट डॉट। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 3.333 बार माइनस 0.3333। 10x में से x गया तो क्या बचा आपका 9x, और यहाँ अगर आप इसे माइनस करते तो आया था 3, तो मेरा x की वैल्यू कितना आ गया 3/9 यानी 1/3। तो मैंने इसे फ्रैक्शन में भी चेंज कर दिया। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ 0.1234 12345 12345। तो सर ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा रैशनल हो जाएगा। अगर मुझे इसको चेंज करना है, बेटा बेफालतू के लिए क्वेश्चन को बड़ा बना रखा है, इस बार एनसीईआरटी एंड सीबीएसई आपके पीछे ही पड़ गया है, इसे बेफालतू के लिए बड़ा बना रखा है। हम इसे करेंगे अभी आगे, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कराता हूँ। फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। फिफ्थ 1.01 001 0001 00001, क्या ये रैशनल है? आप बोलोगे नहीं सर ये है इरेशनल। क्यों? क्योंकि सर एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म ही नहीं हो रहा है, और जो इसके नंबर है वो कहीं रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। नाउ 6 23.560 185 612 6122 9874790 क्या ये रैशनल है? तो आप बोलोगे यस सर ये क्या है हमारा रैशनल है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये रैशनल क्यों है? तो मैं बोलूंगा ये रैशनल इसीलिए है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या चीज है, हमने क्या बोला, ये है टर्मिनेटिंग, इसलिए ये रैशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर ये एंड हो गया तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आपने पॉइंट के बाद उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा देने इसके नीचे, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता। नाउ अगर आप बोले सर इसको भी करके दिखाएं तो आपने ऐसे लिखना था, मैं ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ को फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू में 0.12345 के ऊपर बार, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, आप क्या लिखते हैं क्योंकि कितने के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक्स, और ये क्या होता है 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 के ऊपर बार। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कई बच्चे बोलेंगे सर आप इस क्वेश्चन को इतना जल्दी क्यों करा रहे हो? घबराइए मत, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चैप्टर एंड में हैं जिनको मैं डिटेल्ड में कराऊंगा, और जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी मैं ऐसे क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रैशनल इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब जब हम इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करते इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ आता 1 2 3 4 5 1, तो यह आता
1 2 3 4 5, तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 1 2 3 4 5, ये मेरा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि जो रैशनल नंबर है उनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, द नंबर 0.9। तो हमें बताना है कि अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जा रहा है। कैसे? तो हमने लिखा x इक्वल्स टू में 0.9 को क्या लिखता है, 0.9999। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि एक के ऊपर बार है तो मैंने लिखना है बोथ साइड बाय 10। दो के ऊपर 12 होता है तो करता है 100 से। तो जब मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू में 9.9999। इक्वेशन नंबर सेकंड, subtract equation 1 from equation 2। तो यहाँ पर 10x माइनस में x और 9 पॉइंट में से आपने माइनस कर दिया तो 10x में से x गया 9x और यहाँ पर क्या बचता 9। तो x आ गया 9/9 इक्वल्स टू 1। तो हमें यही बताया गया था कि ये बताना है दैट इट इज इक्वल्स टू 1। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक। यानी अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो मैं 1 को 7 से डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 को 7 से डिवाइड कर दिया। पहले पॉइंट आता तो 0 1 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49। तो माई रिमाइंडर इज 1। तो यानी जब मैंने इसे डिवाइड करा तो आ गया 0.142857 के ऊपर बार। अगर मैं 2/7 निकालूं, ऐसे ही मैं डिवाइड करके 2/7 निकालता तो आता 0.285714। क्या आया, 285714। अब देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 2 भी है। तो ये क्या है, साइक्लिक नंबर है। तो ये क्या है, साइक्लिक नंबर है। अगर आप 3/7 निकालेंगे तो भी ऐसे ही आ रहा होगा। आप 3/7 कैसे निकाल सकते हो, सर जो 1/7 आया था, जो 1/7 आया था उसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/7 निकालते तो आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्वेश्चन में कहता है वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। अब हमें फाइंड करना है, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n। नंबर निकालने हैं, वो n क्या है, जो नंबर्स होंगे। अगर उसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, उस नंबर को जो मुझे फाइंड करना है, अगर उसे मैं n 1 से डिवाइड करूंगा तो वो यही रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ साइक्लिक प्रोड्यूस करेगा। तो सर वो नंबर क्या क्या हो सकते थे, पहले मैं नंबर लिखता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। तो सर वो नंबर हो सकते थे, 17 19 23 एंड 29। यानी जब मैं 1/17 को डिवाइड करूंगा तो वो जो नंबर आएंगे वो रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे। मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 17 से। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलेगी जिससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा साइक्लिक है या नहीं है।
आपको ये पूछना था सर आप तो यहाँ पे 11 भी लिख सकते थे, आप यहाँ 13 भी लिख सकते थे, पर साइक्लिक के लिए जो भी नंबर आप चुनेंगे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ प्राइम, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 17, 19, 23, 29 ऑल आर प्राइम। तो सर ऐसे तो 11 भी प्राइम होता है, 13 भी प्राइम होता है, आपने उनको क्यों नहीं लिखा? तो दूसरी कंडीशन होती है द लेंथ ऑफ डेसिमल, दूसरी जो कंडीशन होगी, जो दूसरी कंडीशन होती है द लेंथ ऑफ इट्स रिपीटिंग डेसिमल ब्लॉक, वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली n-1। जैसे आपको ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। 7 इज अ प्राइम नंबर, जब मैंने इसे डिवाइड करा तो ये लेंथ ऑफ रिपीटिंग आया, ये क्या होना चाहिए, 7-1 यानी n-1। तो 7-1 इज 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसीलिए ये क्या बना, इसका साइक्लिक ब्लॉक बनेगा। आप अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करता हूं, आप कर लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। अगर अब मैं 1 को 17 से डिवाइड करता, 1 को 17 से डिवाइड करता, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करूंगा, अगर उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है उसमें 16 डेसिमल्स है, तो वो साइक्लिक ब्लॉक बनाएगा। और ये जो मैंने लिखा, ये सब इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने क्या करना था, 1/17 लिखना था, 17 को डिवाइड करना था, तो हो जाता वो क्या चीज, 0.8823352911767। मैंने सही करा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 17, 19, 23 और 29 क्यों लिखा। आपने ऐसे करके, उसने बोला है कि हमें ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स, तो आपको ये दो नंबर भी निकाल के बता सकते हैं कि सर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी प्राइम, 17 इज अ प्राइम एंड द लेंथ ऑफ इट्स रिपीटिंग डेसिमल इज n-1 यानी 17-1 16। तो सर हमने जब इसको डिवाइड करके देखा तो यहाँ पर 16 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा, n की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ साइक्लिक बनाएगा, या ऐसे कहें साइक्लिक ब्लॉक बनाएगा। ऐसे ही अगर आप 19 को करते 1 को, ऐसे आप 1 को अगर 19 से डिवाइड करते, तो जो डेसिमल रिपीटिंग का लेंथ आती वो आती 19-1 18। अब आपका एक एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बच गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर करा दूंगा, पर उससे पहले आप ये वीडियो को और इससे पहले जो मैंने 3 एक्सरसाइज की वीडियो बनाई है उनको देख लीजिएगा। उसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाट इज रिपीटिंग, व्हाट इज नॉन रिपीटिंग, रैशनल, इरेशनल, जिससे आपको एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज समझने में मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।